हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन यानी कि फर्स्ट पेपर को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 1997 का पेपर है और ये जो है सब्जेक्ट वाइज इसमें सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इतिहास का क्वेश्चन शुरू होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ए सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है रख करके दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो ए है नागर, नंबर बी है द्रविड़, सी है वेसर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए सही हो जाएगा, नागर शैली में है। और तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुके के नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो ये हो जाएगा जो पेडुके है ये अरिकामेडु, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिकामेडु को पेडुके तथा कोरकय को कालची के नाम से वर्णित किया गया है। द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। ये झांसी माली है दोस्तों। एंशिएंट की अगर आपको जो है मेंस की तैयारी करना है, पीसेस मेंस, तो आप लोग जो है एंशिएंट के लिए जो है झांसी माली की जो है ये बुक ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो ये दोस्तों जो है सी नंबर वाला है, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ले लेते हैं 5th, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शुद्ध संस्कृत में तथा काव्य रूप में मिलता है। 6ठा नंबर है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेण हर्ष दांडी नरसिंह वर्मन। तो इसमें सी वाला जो है सही हो जाएगा। ये वाला हरिशेण जो है हरिशेण हर्ष के काल में ये नहीं था। महादंड नायक ध्रुवाभूति का पुत्र हरिशेण समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्रहिक कुमारा माते एवं महादंड नायक के पद पर कार्यरत था। तो ये यहाँ पे आ गया कि ये समुद्रगुप्त के समय में था, न कि हर्ष के समय में। 7वां क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा में इसका उल्लेख मिलता है। तो मीमांसा यानी कि बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, पुरुष और नारी का योग। ये वाला दोस्तों 8वां सही हो जाएगा। और 9वां नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी से सम्मिलित नहीं है। तो नंबर ए है भागवत, नंबर बी है भागवत गीता, नंबर सी है ब्रह्मसूत्र, नंबर डी है उपनिषद। तो ए सही हो जाएगा भागवत। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये जो है चावल था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के मेजा तहसील के कोल्डहुआ तथा महागढ़ा से नवपाषाण युगीन यानी कि लगभग 700 BC चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम हैं। तो विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डहुआ से प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो ये जो है ए वाला सही हो जाएगा, भागवतों ने। बाकी वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, अमीरों ने, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है बी वाला सही हो जाएगा, सामवेद। सामवेद में 1810 छंद है, जिसमें
75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुनों में बांधा गया है। भारतीय संगीत के इतिहास का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। सामवेद 3 पाठ में उपलब्ध है। कैमुत संहिता, रामायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता, ये 3 जो है उसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए नंबर है फर्स्ट में फिरोज शाह तुगलक दीवाने रियासत, बी बलवन नौरोज, सी अलाउद्दीन नहरों का निर्माण, डी जहांगीर सर थॉमस मुनरो। ए टू 3 हो जाएगा फिरोज शाह ने नहरों का निर्माण करवाया। बी टू 2 हो जाएगा बलवन नौरोज प्रथा का जो है उसने शुरुआत किया। और सी नंबर C2 1 हो जाएगा अलाउद्दीन दीवाने रियासत जैसे पद का निर्माण किया उसने। और डी टू 4 हो जाएगा सर थॉमस मुनरो, जहांगीर के काल में सर थॉमस मुनरो आया था। डी टू 4 हो जाएगा जहांगीर के काल में सर थॉमस मुनरो। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया और बलवन का संबंध नौरोज त्यौहार से है। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश दूत सर थॉमस मुनरो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जियाउद्दीन बरनी और तारीख़ मुबारक शाही, हसन निज़ामी, तबकात नासिरी, मिनहाजुस सिराज, तवारीख़ फ़िरोज़ शाही, यहिया बिन अहमद, ताजुल मासिर, तबकात अकबरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। डी में हो जाएगा A टू 3, B टू 4, जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाजुस सिराज, तबकात नासिरी, यहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही। कथन 15 है क्वेश्चन नंबर। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो इसमें जो है ये तो कथन हो गया। कारण आर है, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सी हो जाएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन दक्षिण के अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो ए वाला जो है सही हो जाएगा। और वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा नहीं था। तो बी आर इसका जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण आर हो जाएगा, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी नंबर है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो है ए वाला कथन भी सही है और कारण आर भी सही है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, ये बात सही है। और प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये भी सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है अकबर, सड़क आज़म, मोहम्मद बिन तुगलक, चहलगामी अमीर, इल्तुतमिश, आईने दहसाला। और डी हो जाएगा शेरशाह, प्रतीक मुद्रा। तो इसमें बी वाला सही है। देखिए A टू 3, B टू 4, A टू 3 में है अकबर, आईने दहसाला, और B टू 4 मोहम्मद बिन तुगलक, मुद्रा का प्रतीक, यानी कि जो है प्रतीक मुद्रा का उसने चलन किया था। और C2 हो जाएगा C2 इल्तुतमिश, सड़क आज़म का निर्माण किया था। और D21 शेरशाह, C22
इल्तुतमिश, चहलगानी, अमीर। C22 इल्तुतमिश, चहलगानी, अमीर। और शेरशाह सड़क ए आजम का उसने निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाबित थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य कानून हो जाएगा, बी वाला सही है। जवाबित क्या थे? राज्य संबंधित कानून थे। निम्न में से किस राज्य के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो सी सही हो जाएगा, तुगलक। तुगलक के राजवंश के अंतर्गत विजारत का, क्योंकि इसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। विजारत दीवाने विजारत वजीर का कार्यकाल था। अब आधुनिक भारत के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, कथन ए, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण आर है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो आंसर ए है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए सही हो जाएगा कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, क्योंकि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस, डी सही हो जाएगा यहाँ पर। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ए वाला सही हो जाएगा, सुकर चकिया। सुकर चकिया से जो है ये कई सारे जो है मिसल थे, यानी कि 12 मिसल। तो इसमें से जो है जो सुकर चकिया था मिसल, उसमें से ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौता का पक्षधर था? तो हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की थी। 24 भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह जो है ए हो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर सही हो जाएंगे। फिर है 27 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना। तो 28 का ए सही हो जाएगा, आगा खां। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। A-2 अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था। B-1 हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने किया था। C-4 हो जाएगा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषित किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये बी सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। सूची को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। हिंदू सुधारक, वॉयस ऑफ इंडिया बंगाली।
तो ये समाचार पत्र हैं और इसके संपादक हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें 20 वाला सही हो जाएगा, A23 हो जाएगा हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, और B22 हो जाएगा सुधारक दादा भाई नौरोजी, C21 हो जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया, B22 हो जाएगा, B22 हो जाएगा दोस्तों सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और C21 हो जाएगा, C21 में वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और D हो जाएगा बंगाली, तो D24 हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए सही हो जाएगा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्मा समाज, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ए पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था, और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्मा समाज था, न कि आदि ब्रह्मा समाज। तो जिसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्रह्मा समाज का गठन किया था, जिसे आदि ब्रह्मा समाज या भारत का ब्रह्मा समाज नाम दिया गया था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद में व्यक्ति मार्ग चलाया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। डच नंबर 1 अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली। तो बी वाला सही हो जाएगा 4121। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य है, फिर सेकंड में जो है पर्यटक केंद्र है, तो जम्मू एवं कश्मीर आएगा A23। जम्मू एवं कश्मीर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश B24 हो जाएगा। तो B24 में हिमाचल प्रदेश, कसौली, और C21 हो जाएगा। तो सी का पहला गुजरात, उड़वाड़ा, और D22 हो जाएगा। तो D22 का तमिलनाडु, पॉइंट कैली मेयर। गुजरात, उड़वाड़ा गुजरात में, पॉइंट कैली मेयर तमिलनाडु में, गुलमर्ग कश्मीर में, और कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित पर्यटक स्थल है। ये इंटर भूगोल भाग सेकंड, सुरेश प्रसाद, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, 2 जगह इसका उल्लेख है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में, कलकत्ता में। तो डी सही हो जाएगा कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम केंद्रीयकरण पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसमें महाराष्ट्र सही हो जाएगा, सी नंबर। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रथम श्रेणी के नगरों में अधिकतम नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति है वो
मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेम्बानाद झील है। तो दोस्तों ये वेम्बानाद केरल में है, ये बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नांकित को सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, और कांडला ज्वारी पत्तन है। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला यानी कि जो है आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ए वाला ही है, चेन्नई, जो कि सबसे गहरा पत्तन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम में है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। विश्व का भूगोल आ जाता है दोस्तों। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 23.5 डिग्री, बी है 43.0 डिग्री, और सी है 47.0 डिग्री, और डी है 66.5 डिग्री। तो इसमें डी वाला ही सही हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर में सूर्य का उन्नतांश होता है, यानी मकर रेखा पर जो सूर्य निकलता है तो ये जो है 66.5 डिग्री पर होता है सूर्य। संसार का आर्द्रतम स्थान है चेरापूंजी, मौसिनराम, सिंगापुर, वायलिन। तो संसार में सबसे ज़्यादा जो आर्द्रता होती है, पाई जाती है, वो मासिनराम में पाई जाती है। ये मेघालय में स्थित है और यहाँ औसतन वर्षा जो है 11,873 मिलीमीटर होती है। वायुमंडल में ओजोन परत है, यह वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो दोस्तों ये सी वाला सही हो जाएगा। जो ओजोन की जो परत होती है, ओजोन एक गैस होती है और इसकी परत जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ये हमें पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो कि जो है त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है। पराबैंगनी किरणें अगर त्वचा पे सीधे पड़ जाए तो उससे कैंसर हो जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में समताप मंडल में उपस्थित 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि ओजोन गैस इन विकिरण तरंगों का अवशोषण कर लेती है। 45 है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, तो बी हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बॉक्साइट अयस्क है, सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का। तो जो बॉक्साइट होता है अयस्क, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। 48 है ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी मौसम के आधार पर प्रवास करते हैं। कौन सी इसमें जनजाति है बताना है। भोटिया है, भुक्सा है, जौनसारी है, थारू है। तो भोटिया जनजाति के लोग ऋतु यानी कि मौसम के आधार पर प्रवास करते रहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं तथा शीत ऋतु में घाटियों में उतर आते हैं। भुक्सा, थारू, जौनसारी स्थायी निवास करते हैं तथा ये सभी कृषक जनजाति हैं। बाकी तीन इनमें से कृषक जनजाति हैं। 49 है विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम। तो बी सही हो जाएगा,
विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में देश है, सूची सेकंड में राजधानी है। तो फर्स्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया, डोडोनोमा, तजाकिस्तान, बर्न, तंजानिया, दुशांबे, स्विट्ज़रलैंड, कैनबरा। यहाँ दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, ताजिकिस्तान, दुशांबे, तंजानिया, डोडोमा, स्विट्ज़रलैंड, बर्न। तो सी वाला दोस्तों सही है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अलास्का के निकट थोड़ा मोड़ दिया गया है, जिससे एक ही स्थान पर तिथि की मतभेद की स्थिति न रहे। इसी कारण यहाँ पर 2 स्थानों के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायुमंडल। कथन ए है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। आर सही हो जाएगा कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित हो जाती है। तो ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों कि वायुमंडल में जो है जो अधिकांश ऊष्मा प्राप्त होती है वो जो परोक्ष रूप से यानी कि पहले पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो करके फिर वायुमंडल को गर्म करती है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से धरातल पे जो प्राप्त होती है उससे जो है कम प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए है, कारण दिया हुआ है क्योंकि भारत में धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव यानी कि पृथ्वी की ऊर्जा लंबी तरंगों में परिणित हो जाती है, यानी कि जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पे आ जाती हैं तो वो वापस नहीं लौट पाती हैं, तो इसलिए जो है वो वायुमंडल में ही होकर के रह जाती हैं। तो इसलिए पृथ्वी को ज़्यादा ऊर्जा जो पृथ्वी पर आने वाली तरंगें हैं उनसे जो है मिलती है। तो ये सही हो जाएगा। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। सूर्य की ऊष्मा लघु तरंगों के कारण सीधे पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसे सूर्य ताप कहते हैं। वायुमंडल इससे गर्म नहीं होता है। सूर्य ताप प्राप्त करने के पश्चात पृथ्वी इस ऊष्मा को वातावरण में लगातार प्रक्षेपित करती रहती है, इसी से वायुमंडल गर्म होता है। नंबर 53 है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों बरमूडा। फिर है 54 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। तो यह जो है विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर संपूर्ण वर्ष कर्क और मकर संक्रांति सहित दिन रात 12-12 घंटे का होता है। संपूर्ण विश्व में 21 मार्च और 23 मार्च सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इसके बाद राज्य व्यवस्था आ जाता है। राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 55 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला सही हो जाएगा। केशवानंद बनाम केरल राज्य के बाद में 13 न्यायाधीशों की पूर्ण न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया। संसद के 368 के अंदर मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। इसी वाद में न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि संसद 368 के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये दोस्तों जो है डी.डी. बसु की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है
तो आप लोग डीडी वसूल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो डी सही हो जाएगा। जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 57 है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। डी वाला सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 59 है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विषय में भारत के संविधान के प्रस्तावना में दिया हुआ है, और इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं। तो ए और सही सी है, दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि आंसर डी सही हो जाएगा। 60 है क्वेश्चन नंबर, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 61 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांती शक्ति के अंतर्गत आता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी है किसी राज्यसभा की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो ए सही हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 312(1) में के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संघ एवं राज्य के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए, तो संसद को ऐसा करने का अधिकार मिल जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर 1961 में भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय कृषि सेवा का सृजन किया। 62 है क्वेश्चन नंबर, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विशेष यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, कोई नहीं। तो सी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? नंबर ए शिक्षा, नंबर बी विद्युत, नंबर सी रेलवे पुलिस, नंबर डी वन। बी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? विद्युत का।
65 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? नंबर ए है प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नंबर बी बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सी वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 66 उच्च न्यायालय के परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी यानी डी सही हो जाएगा। 67 है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए नंबर है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नंबर बी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नंबर सी वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। नंबर डी यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। 68 है, 68 निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहले युग्म में है राज्य, दूसरे में है लोकसभा के में स्थान। तो ए में एक आंध्र प्रदेश 42, असम 13, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। तो बी सही हो जाएगा, यानी कि जो है इसमें बी वाला जो है युग्म सही नहीं है। ए 13 वाला सही नहीं है। ए में जो है जो बी वाला है वो जो है ऑप्शन सही है और ये सुमेल नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही सुमेल नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। तो असम में जो है 14 सीटें हैं, बाकी 3 सही हैं। 69 है भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। नंबर ए इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। ये नंबर बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। नंबर सी यह एक बड़े देश के संविधान से संबंधित है। नंबर डी इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो डी वाला से हो जाएगा, इसमें संघ और राज्य सरकारों का सभी का संविधान है। 70 नंबर है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और नंबर डी आ जाएगा दोस्तों कि नंबर डी है भारत राज्यों का संघ है। तो सी वाला सही हो जाएगा। गणतंत्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। डी बसु। 71 में दिया हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, नंबर ए बैंकिंग, नंबर बी बीमा, नंबर सी जनगणना, नंबर डी गैस। तो गैस वाला डी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है दोस्तों। 72 नंबर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, 370, 371, 372। तो सी सही हो जाएगा, 371। अनुच्छेद 73 नंबर है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान के संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सी वाला सही हो जाएगा, साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक
होती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार भारत जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, विधेयक के लिए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन असहमत हैं या जब दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक के लिए अपने पास रोके रखता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो बी नंबर हो जाएगा मौलिक अधिकार। फिर है 75 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? डी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को का संरक्षण प्रदान करता है। 76 से है, 10वें वित्त आयोग के अनुसार करों के विभाजन हेतु उपयुक्त कोष में राज्यों का हिस्सा होगा। ए नंबर है 23%, बी नंबर है 29%, सी नंबर है 34%, डी नंबर है 42%। तो बी वाला सही हो जाएगा 29%। ये अर्थव्यवस्था है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग करंट डेटा जो है पढ़िएगा बाद में, क्योंकि ये डेटा जो है बदल चुके होते हैं। मैक्सिमम डेटा इंडियन इकोनॉमी के बदल चुके होते हैं, तो इसलिए आप लोग इंडियन इकोनॉमी जो है करंट डेटा पढ़िएगा। 77 है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, नंबर सी है बाल श्रम की संपत्ति से, डी है कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो ए वाला सही हो जाएगा हथकरघे के विकास से। 78 है कथन ए अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। कारण आर है कि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु ए सही है। तो ए वाला सही हो जाएगा कि अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। अब यहाँ पर क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि लगा के आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 79 है संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। आर है, कारण आर दिया हुआ है क्योंकि गरीबी निवारण कार्यक्रमों में व्यापक परिवर्तन किए गए। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है परंतु ए सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी वाला सही हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है कथन ए अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO
9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कारण क्योंकि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी वाला सही हो जाएगा, ये दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत में अनेक कंपनियों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 से प्रमाण पत्र हासिल कर लिए हैं, किंतु इसका कोई संबंध भारत सरकार की लाइसेंसिंग नीति से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO औद्योगिक उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई श्रृंखला है। ISO 9001 के अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है तथा निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रबंध क्षमता तथा मानक गुणों का परीक्षण होता है। ISO 9002 के अंतर्गत उत्पादों की डिजाइन, उत्पादन, स्थापना, सेवाएं शामिल की गई हैं। दत्ता एवं सुंदरम। कथन ए, पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि पर पहुंच गई है। कारण आर है, इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो ए आर दोनों सही है, ए में दिया हुआ है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर बी है आर ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर सी है ए सही है, आर गलत है। नंबर डी है ए गलत है, आर परंतु आर सही है। तो बी सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बयासी नंबर है, कापार्ड का संबंध है कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से। नंबर सी है, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से। नंबर डी है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो डी सही हो जाएगा, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। 83 है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसमें सी सही हो जाएगा, इंदिरा विकास पत्र। 84 है, जयंत पाटिल समिति संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, वानस्पतिक रोगों पर नियंत्रण से, अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, जल विद्युत उत्पादन क्षमता के विकास से। तो सी सही हो जाएगा। 85 है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर वर्ष 1995 to 1996 में थी 7.0%, 5.6%, 7.5%, 4.8%। तो इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों। 1995 to 1996 में 7.1% रही है। वर्ष 1995 to 96 में केंद्र सरकार की आय में तट कर तथा उत्पाद कर का योगदान था 42%, 37%, 30%, 25%। ए सही हो जाएगा 42%। यदि निम्नलिखित में से कौन एक 87 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैसा नहीं है। सेल, भेल, ONGC, इस्सार ऑयल। तो डी सही हो जाएगा, इस्सार ऑयल को छोड़कर शेष सभी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हैं। इस्सार ऑयल निजी क्षेत्र की कंपनी है। दत्ता एवं सुंदरम।
भारतीय अर्थव्यवस्था। ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, एक इंडियन इकोनॉमी के लिए। 88 है नवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पाद का सही अनुमान है? 6.0, 5.5, 5.0, 4.0। तो इसमें डी सही हो जाएगा, 4.0। 89 है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? इसके बाद विज्ञान आ जाता है, विज्ञान से भौतिकी विज्ञान से क्वेश्चन आए हुए हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा जो है पारा गिराया जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, उतना ज़्यादा जो है उसका आयतन पानी का जो होता है वो बढ़ जाता है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चुंबकीय बल की। एक ए हो जाएगा, पारसेक दूरी की जो है इकाई है। (92) है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर, बाइट। तो डी वाला हो जाएगा बाइट। बाइट शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। भारहीनता, टेलीमीटरिंग, सिसलुनर अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। 93 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर और पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसमें जो टेकियोमीटर है दोस्तों, ये वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापा जाता है। और शेष विकल्पों में एनीमोमीटर से वायु की चाल, अमीटर से विद्युत धारा और पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। 94 क्वेश्चन नंबर, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। 95 है कलपक्कम के फ्रॉड ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी है भारी जल, नंबर सी है समुद्री जल, नंबर डी है गलित सोडियम। तो टी सही हो जाएगा, गलित सोडियम। 96 है रसायन विज्ञान से, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। नंबर बी है एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। नंबर सी है एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। नंबर डी है एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो ए वाला सही हो जाएगा, एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। 97 है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो नंबर ए है न्यूट्रॉन, नंबर बी है प्रोटॉन, नंबर सी है परमाणु, नंबर डी है आयन। तो डी सही हो जाएगा, आयन। (98) है कथन ए है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इस पे जो है सी वाला सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 98 है धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो बी सही हो जाएगा, क्रोमियम। लोहा
जो धब्बा स्टेनलेस स्टील होता है, धब्बा रहित स्टील, उसमें 75% लोहा होता है, 12% क्रोमियम होता है और 6% निकल होता है और 7% कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है जीव विज्ञान से, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? कनिका, कनीनिका यानी कार्निया, नेत्रतारा, अक्षपटल यानी रेटिना, या फिर डी नंबर लेंस। तो सी हो जाएगा रेटिना। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्देश्यों के रूप में ही रूपांतरित होती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा अनुभव करता है। 101 है क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। नंबर ए है शुष्क बर्फ कैंसर का उपचार। नंबर बी है जीन थेरेपी पुनर्विचार पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना। नंबर सी है क्रायोनिक्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर डी है कोबाल्ट 60 रोगों का उपचार। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों कि A23 शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है और B24 हो जाएगा। B24 में क्रायोनिक्स ये रक्त रोगों का उपचार करती है और B24 जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। C22 हो जाएगा क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना और D21 हो जाएगा कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में काम आता है। शुष्क बर्फ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जीन थेरेपी से रक्त रोगों का उपचार, क्रायोनिक्स से पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना तथा कोबाल्ट को कैंसर के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 102 मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। नंबर ए है यकृत में, नंबर बी है अमाशय में, नंबर सी है तिल्ली में, नंबर डी है उदर में। तो ए सही हो जाएगा यकृत में। क्वेश्चन नंबर 103 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। इसमें डी वाला सही हो जाएगा A23, B24, C21, D22। लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में तथा ब्यूटाइटिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। हार्मोन, एंजाइम, फास्फोलिपिड, बहुलक। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा A22, B21, C23, B24 यानी कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुष जननांग द्वारा निकलता है ये, और एंजाइम लाइपेज यह वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। फास्फोलिपिड लेसिथिन और बहुलक पॉलीइथिन या इथिलीन का बहुलक है। 105 नंबर है सर्वदाता वो व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। तो कौन सा होता है? कौन जो है सर्वदाता होता है, यानी कि कौन सभी वर्ग के ग्रुप वालों को अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, चाहे वो ए ग्रुप का हो, चाहे बी ग्रुप का हो, चाहे ए बी ग्रुप का हो या ओ ग्रुप का हो। तो ये जो है ग्रुप जो होता है ये ओ ग्रुप वाला होता है सर्वदाता। ये किसी भी व्यक्ति को दे सकता है या किसी भी ग्रुप का व्यक्ति ओ ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, तो ये सर्वदाता कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। 105 105
106 है विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? नंबर ए रेटिनॉल, नंबर बी है फॉलिक अम्ल, नंबर सी है स्कॉर्बिक अम्ल, नंबर डी है कैल्सीफेरॉल। तो डी वाला हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। 107 है बहुचर्चित बबल बेबी रोग। ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। नंबर सी है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। नंबर डी है इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो बी वाला सही हो जाएगा, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। 108 हो जाएगा गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसमें जो है ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं जो लोग जो है गाय भैंस के दूध का व्यापार करते हैं, वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा लगाते हैं इसका। और 109 हो जाएगा निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। प्लेग दोस्तों जो है, प्लेग जो है एक दूसरी बीमारी होती है जिसमें जो है उसका वायरस दूसरा होता है, बल्कि बाकी जो है पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ये तीनों जो है मच्छरों के काटने से होते हैं। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो पास्च्यूरेला पेस्टिज नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग चूहे के पिस्सुओं द्वारा संक्रमित होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज एवं डेंगू मादा क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है। 110 है जीव अंता छेपक होता है। तो इसमें डी सही हो जाएगा, वेदनारहित सुई विहीन अंता छेपक। इसके बाद दोस्तों ये 1997 का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स जो है समसामयिक की है, उसको प्रेजेंट टाइम का पढ़ना है 2020 का, तो इसलिए ये क्वेश्चन काम के नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर 19 नंबर पे है 119 पे तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ओजोन छिद्र, नंबर बी है कृष्ण छिद्र, नंबर सी है इंद्रधनुष, नंबर डी है धूमकेतु। तो इसमें जो है बी वाला सही हो जाएगा, कृष्ण छिद्र। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो कृष्ण छिद्र का निर्माण होता है। यह घटना मृत हो रहे तारों की एक स्थिति है। इन पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश की किरण भी कृत्तिका छिद्र से गुजरकर बाहर नहीं निकलती है। 120 नंबर है कामराज योजना का उद्देश्य था समाजवादी आदर्श का समाज स्थापित करना। नंबर बी है तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, नंबर सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, नंबर डी है सहकारी कृषि का संवर्धन। तो सी वाला सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन 120 में समसामयिकी वाले छोड़कर बाकी पूरे हो गए हैं। तो आप लोगों को जो है ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, जो है हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय।